जय हिंद भाइयों। कैसे हो सब? सब ठीक हो? तो बहुत सारे लोगों का कमेंट था और सब पूछ रहे थे कि भैया एसएसजीडी के एडमिट कार्ड आने वाले हैं, एग्ज़ाम आने वाली है, तो लास्ट टाइम पे कैसे करें एसएसजीडी की तैयारी, कैसे अपना स्कोर बढ़ाएं और कैसे एसएसजीडी में सिलेक्शन ले। तो मैं आपको बता देता हूँ लास्ट टाइम में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आपकी, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए आपको। और लास्ट टाइम पे देखो ज़्यादा पढ़ाई तो होगी नहीं अपनी, अब जितना पढ़ लिया बहुत है, अब ज़्यादा पढ़ाई के अंदर मत घुसो। जितना पढ़ लिया बहुत पढ़ लिया आप लोगों ने। अब ओनली सिर्फ आपका टारगेट रहना चाहिए कि आपके नंबर कैसे बढ़े। अब नंबर बढ़ाने के लिए मैं बता देता हूँ, आप डेली के कम से कम 2 टेस्ट दो, एक सुबह दो और एक शाम को दो। उन टेस्टों में कौन से टॉपिक में किस चीज़ की गलती हो रही है, ओनली सिर्फ उसी टॉपिक पे ज़्यादा गौर दो। अगर आप सारे पढ़ते रहोगे वो भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, तो सिलेक्शन भी नहीं होगा, ना ही नंबर बढ़ेंगे आपके। नंबर तभी बढ़ सकते हैं टेस्ट दो। टेस्ट में जैसे रीजनिंग का पार्ट आ गया, रीजनिंग में इस चीज़ में गलती हो गई तो ओनली सिर्फ उसी चीज़ पे ज़्यादा गौर करो। मैथ का आ गया, मैथ में 2D में 3D में किसी में भी इसमें हो रही है गलती, तो उस चीज़ पे ज़्यादा गौर करो। जीके में आ गया, जीके में इतिहास में हो रही है या फिर ज्योग्राफी में हो रही है या फिर इकोनॉमिक में हो रही है या करंट में हो रही है, कौन सी चीज़ में ज़्यादा गलत क्वेश्चन हो रहे हैं, तो उस चीज़ पे ज़्यादा गौर करो। उस चीज़ पे ज़्यादा गौर करोगे तो आपके नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। और आप दिन के 2 टेस्ट दो, और जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाता है, मतलब लगभग आपका एडमिट कार्ड 15 अप्रैल के बाद में कभी भी आ सकता है, और एग्ज़ाम मई में लगने की चांस है, मई जून में। तो जैसे आपका एडमिट कार्ड आ गया, आपकी डेट हो गई कि हाँ भाई इस डेट को एग्ज़ाम लगेगी, इतने बजे से एग्ज़ाम लगेगी। आपकी एग्ज़ाम जितने बजे है उतने बजे ही फिर टेस्ट देना शुरू कर दो। कि जैसे सुबह 8 से 9 बजे आपकी एग्ज़ाम है, तो सुबह आप एक टेस्ट तो सुबह 8 से 9 बजे के बीच में दो। तो उससे आपका क्या माइंडसेट बैठ जाएगा। आप एग्ज़ाम सेंटर में भी जाओगे ना, बैठोगे ना, तो फिर लगेगा कि यार अपन तो वैसे बैठे बैठे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो डर भी नहीं लगेगा और नंबर भी अच्छे आएंगे और जल्दी स्कोर भी अच्छा कर लोगे। तो आप अब टेस्ट पे ज़्यादा गौर करो। और सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक पे तो है ही है, और RWA का सबसे बेस्ट RWA का थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन अगर RWA के आपने 3 कट ऑफ क्लियर कर ली, ओनली 3 कट ऑफ क्लियर कर ली, ऊपर लिखा हुआ आएगा यो कट ऑफ क्लियर। अगर आपने 3 कट ऑफ क्लियर कर ली तो सोच लेना आपका 100% सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको 3 कट ऑफ क्लियर करनी ही पड़ेगी। अगर आपकी 3 कट ऑफ क्लियर हो गई तो 100% बोल रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 3 कट ऑफ क्लियर करना ऐसा ही नहीं है। मैंने तो 4 कट ऑफ क्लियर की थी भाई पिछली बार RWA की। तो इसलिए टेस्ट पे टेस्ट दो, जितने हो सके उतने टेस्ट दो। शॉर्ट से टेस्ट दो, बड़े वाले फुल टेस्ट दो, और पार्ट्स वाइज आते हैं। जैसे रीजनिंग का अलग अलग पार्ट का आ गया, हिंदी का अलग अलग पार्ट का आ गया, जीके का अलग अलग पार्ट का आ गया, मैथ का अलग अलग पार्ट का आ गया। पार्ट का टेस्ट दो, टेस्ट पे ज़्यादा गौर करो। अगर टेस्ट पे ज़्यादा गौर करोगे तो आपके नंबर भी इंक्रीज होंगे और सिलेक्शन तो फिर हो ही जाएगा आपका। और जैसे एडमिट कार्ड आते हैं, जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आता है, मैं आपको बताता हूँ। ओके, जय हिंद।